नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण, लखनऊ के गोसाईगंज से करेंगे शुरुआत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने फूटा भाजपा नेताओं का आक्रोश। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में बेकाबू कोरोना से देश का बुरा हाल, आज नए केस पहुंचे 27,000 पार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण, लखनऊ के गोसाईगंज से करेंगे शुरुआत। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण लखनऊ के गोसाईगंज से शुरुआत करने जा रहे हैं। गोसाईगंज के महुराकला गाँव जाएंगे अखिलेश यादव और महुराकला में परशुराम मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष के सामने फूटा भाजपा नेताओं का आक्रोश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रस्तावित रैली को लेकर जिले में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले को 300 बसों में कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी वर्करों में उपेक्षा का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड 20 से रामगंज क्षेत्र में भाजपा की सीट पर निगम चुनाव लड़ने वाले सोनू अरोड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने उपेक्षा का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सोनू के तेवर देख पार्टी के पदाधिकारी, यूथ भाजपा के जिलाध्यक्ष राहुल शर्मा आदि ने काफी मुश्किल से उन्हें शांत किया। इससे पहले भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष विक्की सितारा ने भी इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि जिन लोगों ने निगम चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया उन्हें भाजपा के कार्यक्रमों में मंच पर आगे बैठाया जाता है। समीक्षा करने पहुंचे थे अश्वनी शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे शहीदी पार्क में पहुंचने के बाद जिले के सभी पदाधिकारियों व पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। हालांकि पार्टी नेताओं का असंतोष खुलकर उनके सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहकर सभी को शांत करने की कोशिश की कि अब लोग साथ आ गए हैं, कोई कहीं नहीं गया। इस पर हाल में मौजूद भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए थे, बुरे दिनों में चले गए थे, दिन अच्छे आने पर लौटे हैं। हालांकि इस असंतोष को प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहकर शांत किया कि पार्टी के लोग जिस प्रकार से अपनी अनदेखी का आरोप लगाकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इससे साफ है कि भाजपा के प्रति हर कार्यकर्ता में जोश है। वो अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में बेकाबू कोरोना से देश का बुरा हाल, आज नए केस पहुंचे 27,000 पार। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हर दिन लगातार केसेज में इजाफा हो रहा है। आज पूरे देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 27,553 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को देश के बड़े शहरों में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी गई। इसमें मुंबई में 6,347, दिल्ली में 2,716 और कोलकाता में 2,398 मामले सामने आए। इसके साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1525 हो चुकी है। इसमें भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, जहाँ इनकी संख्या 460 है। हर दिन के हिसाब से देखें से कोरोना के मामलों में करीब 35 से 36% का इजाफा हो रहा है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर देश भर में कुल 22,775 नए कोरोना मरीज पाए गए थे। वहीं इस दिन 406 मरीजों की मौत हुई और 8,949 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का रहा। यहाँ पर शनिवार को कोरोना के 6,347 मामले सामने आए और एक मौत हुई। फिलहाल मुंबई की हालत यह है कि यहाँ पर 10 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर 157 बिल्डिंगों को सील भी किया जा चुका है। फिलहाल मुंबई में कुल 22,334 एक्टिव मरीज हैं। हालांकि ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर, नए साल को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया ये निर्देश। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। नए साल के पहले ही दिन नए संक्रमितों की संख्या 1,000 का आंकड़ा पार कर गई। इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं जमशेदपुर से 123, धनबाद से 113, से कोडरमा से 47, पश्चिमी सिंहभूम से 53, बोकारो से 43, खुंटी से 23 और रामगढ़ से 14 नए संक्रमित मिले हैं। शनिवार को राज्य में कुल 1,007 नए लोग संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष के मद्देनजर मंदिरों, पार्क और पिकनिक स्पॉट में भी कोरोना टेस्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। झारखंड में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ा है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2,166 नए संक्रमित मिल चुके हैं। फिर 1 जनवरी को 1,007 मिले। कोरोना की दूसरी लहर थमने के 6 महीने बाद एक बार फिर से यह नई लहर शुरू हो गई है। पिछले वर्ष 17 जून को 1946 एक्टिव केस थे।
इसके बाद यह घटकर नवंबर में 35 पर आ गया था। इसी के साथ दूसरी लहर खत्म हो गई थी। अब 1 जनवरी आते आते एक्टिव केस की संख्या 3009 हो गई है। राज्य के सभी जिलों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर शिविर लगाकर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष के मद्देनजर मंदिरों, पार्क और पिकनिक स्पॉट में भी कोरोना टेस्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी उपायुक्तों को इसकी सूचना दे दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले शिविरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामला। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा जिनके फोन हैक हुए वो हमें डिटेल बताएं। जी हाँ दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल ने और अधिक जानकारी मांगी है। पैनल ने कहा है कि जिन लोगों को लगता है कि उनके फोन हैक हुए वो इसकी जानकारी दे। कमेटी ने पब्लिक नोटिस में ऐसे लोगों से 7 जनवरी तक संपर्क करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ पहुंचे। सलावा में उन्होंने अब की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां खिलाड़ी बनकर निकलेंगी। क्रांतिवीरों की नगरी खेल नगरी बनेगी। पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। उन्होंने कहा कि बेटियों पर फब्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। इसी का नतीजा था कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। अब योगी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। इसकी पहचान मोहम्मद सब्बीर मलिक के तौर पर हुई है। उसके पास से एक AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मेजर जनरल अभिजीत पेंढारकर ने बताया कि घुसपैठिए के शव को वापस लेने के लिए पाकिस्तानी सेना को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से पहले केरन और कुपवाड़ा सेक्टर्स में आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ की कोशिशों के बारे में लगातार जानकारियां मिल रही हैं। प्रियंका गांधी नोएडा से लेकर प्रयागराज तक करेंगी 6 मैराथन रैलियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में मैराथन दौड़ और धुआंधार रैलियां करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत कांग्रेस 4 जनवरी को बरेली में, 5 जनवरी को आजमगढ़ में, 6 जनवरी को बनारस में, 7 जनवरी को कानपुर, 8 जनवरी को प्रयागराज व नोएडा में मैराथन कराने जा रही है। बनारस में होने वाली ये मैराथन सिंहद्वार से शुरू होकर रविंद्रपुरी, भेलुपुर, कमच्छा होते हुए यह मैराथन सिगरा स्थित शहीद उद्यान पर समाप्त होगी, जिसके बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इससे पहले वे कह चुकी हैं कि कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती और अपने अभियान में निष्पक्ष जेंडर पर ध्यान रखा है और महिलाओं को 40% टिकट का वादा किया है। प्रियंका गांधी वारा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में महिला रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सपा की मजबूत गढ़ फिरोजाबाद में मैराथन करने की तैयारी में है। सभी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान को संबोधित करेंगी, जो महिला मतदाताओं के बीच जोर पकड़ रहा है और पार्टी को लगता है कि ये आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में गेम चेंजर हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव भगवान परशुराम की पूजा के साथ फूकेंगे राजधानी में चुनावी बिगुल। जी हाँ दोस्तों, समाजवाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 2 जनवरी को राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसी दिन उनकी एक जनसभा CG सिटी और दूसरी कबीरपुर में होगी। इन दोनों सभाओं के माध्यम से वो राजधानी की 9 विधानसभा चुनाव की गणित का साधने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने वर्ष 2022 की शुरुआत प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। इसी के साथ उन्होंने 2 जनवरी को होने वाली जनसभा का एजेंडा भी तय कर दिया। वो समाजवादी विजय रथ से गोसाईगंज के महुराकला गांव पहुंचेंगे। यहाँ वो भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करेंगे और उनके 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण करेंगे। CG सिटी के पास होने वाली सभा में लखनऊ महानगर की पूर्वी, पश्चिम, मध्य, उत्तर और कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता जुटेंगे। वहीं कबीरपुर में होने वाली सभा में सरोजनी नगर, मोहनलालगंज सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लंबे समय पर अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय से बाहर निकलकर जनसभा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लम्भुआ के विधायक संतोष पांडेय ने महुराकला में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना कराई है। यहाँ स्थापित फरसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिखेगा। सपा के पक्ष में ब्राह्मणों को जुटाने की कवायद में पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडेय, पूर्व मंत्री मनोज पांडेय, समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो बी पांडेय लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, फिर होगा आंदोलन। अब इस डिमांड को पूरा करवाने के लिए किसान हो जाएं तैयार। जी हाँ दोस्तों, यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक और आंदोलन के लिए किसानों को तैयार रहने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि अपने हल और पाथे हमेशा ठीक रखने चाहिए, तभी तो आंदोलन रंग लाता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त दूध को लेकर एक नए आंदोलन को लेकर तैयार रहे। किसान से बिना पूछे सरकार ने कोई भी बिल पास किया तो फिर आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऑस्ट्रेलिया से कम कीमत का दूध भारत में लाने की बात कह रही है, जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक है। पंजाब में चुनाव के दौरान गुरनाम सिंह चौनी द्वारा पार्टी तैयार करने को लेकर राकेश टिकैत चुटकी लेते हुए कहा कि सभी 4 माह की छुट्टी पर गए हैं और जब वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि इस 4 माह में उन्होंने क्या किया है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव में संयुक्त मोर्चा किसी का भी साथ नहीं देगा।